भगवान शिव के आभूषणों और प्रतीकों का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जो जीवन और ब्रह्मांड की गूढ़ अवधारणाओं को दर्शाते हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक। शिव इसे सिर पर धारण करके बताते हैं कि मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यह चंचल होता है। बैल नंदी धर्म का प्रतीक। शिव की सवारी है, जिससे यह संदेश मिलता है कि शिव धर्म के मार्ग पर सदा अग्रसर रहते हैं। सर्प सावधानी और जागरूकता का प्रतीक। शिव के गले में सर्प यह दर्शाता है कि वे हमेशा सचेत और जागरूक रहते हैं। डमरू ध्वनि और सृष्टि का प्रतीक। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा और ध्वनि नाद का संकेत देता है। तीसरी आंख ज्ञान का प्रतीक। यह शिव की अंतर्दृष्टि, विवेक और चेतना का प्रतीक है। त्रिशूल तीन गुणों का प्रतीक। सत्व रज तम। यह बताता है कि शिव इन तीनों गुणों को संतुलित और नियंत्रित रखते हैं, जो समस्त सृष्टि की नींव हैं। शिव के आभूषण और प्रतीक केवल अलंकरण नहीं हैं, वे गहराई से जीवन, चेतना, धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं कि शिवजी के पास कहां से आया नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी। शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है, वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट, जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेगी। आइए जानें कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे, या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया। लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए, और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं, वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नंदी ऐसे बने शिव के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे।
इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है।